प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भोजस्य औदर्यम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद, जो हम लोगों के क्लास 12th में है। और क्लास 12th में हिंदी के संस्कृत खंड से ये पहला पाठ है, जिसका मतलब होता है भोजराज की उदारता या महाराज भोज की उदारता। उदारता क्या होती है? संसार में बेटा 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। दानी, उदार और कृपण। दानी उसको कहते हैं जो सर्वस्व दान कर देते हैं, जैसे महाराज हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है। और उदार उनको कहते हैं कि किसी की स्थिति परिस्थिति दुख तकलीफ को देख करके उनकी मदद कर देना, वो उदार कहलाते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं कृपण। कृपण का मतलब कंजूस, और कंजूस का मतलब आप लोग जानते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस पाठ के हिंदी अनुवाद की। तो शुरू करते हैं बेटा, आते हैं अपने टॉपिक पर कि तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य। ततः माने उसके बाद, कदाचित माने कभी, कभी द्वारपाल आगत्य, उसके बाद द्वारपाल आगत्य। आगत्य माने आ करके, ध्यान से देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगी बताइएगा। ततः माने उसके पश्चात या तदुपरांत या कुछ समय के बाद। कदाचित माने कभी, द्वारपाल आगत्य माने द्वारपाल माने प्रहरी, प्रहरी भी कह सकते हैं। और संतरी, जैसे आजकल संतरी कहा जाता है ना, जो सिपाही होता है, गेट पर खड़ा रहता है, जिसकी ड्यूटी यही होती है कि जो आया है उससे परिचय पूछना और जहां जिससे मिलना है वहां तक संदेशा पहुंचाना या उसे ले जा करके प्रस्तुत करना। तो द्वारपाल या प्रहरी आगत्य माने आकर के, महाराजा भोजम प्राह, महाराज भोज से, प्राह माने कहा या बोला या बताया। क्या बताया? कि महाराजा भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा कि देव, देव का मतलब राजन, देव का मतलब राजन या महाराज। कौपीन अवशेषु, कौपीन अवशेष माने कम वस्त्रों में, कम वस्त्रों में। या कौपीन माने बेटा होता है वैसे लंगोट। क्या होता है? लंगोट। लंगोट मात्र में, अर्थात कम वस्त्रों में, मतलब बड़ी गरीबी की स्थिति में है। जैसे सुदामा के विषय में आप लोगों ने पढ़ा हो, इसी पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसई के ही ग्रामा। नरोत्तम दास जी लिखते हैं। तो उसी प्रकार से दयनीय स्थिति में, गरीबी की दशा उसको देख करके मालूम चल रही थी। लेकिन फिर क्या कहा? विद्वान द्वारि वर्तते, विद्वान द्वार पर है, विद्वान द्वार पर है। विद्वान का मतलब ज्ञानी है, और द्वार पर है माने जहां से वो सिपाही पहरेदार आया है वहां पर वो खड़ा है। तो इति, इति माने इस प्रकार सूचना दिया, बताया राजा को। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, ऐसा। फिर से देख लेते हैं कि उसके बाद द्वारपाल ने आकर के राजा से बताया कि राजन कम वस्त्रों में विद्वान द्वार पर है। राजा ने कहा कि प्रवेश है, माने जैसे प्रहरी ने राजा को बताया तो राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ, अर्थात अंदर बुलाओ। इति ततः, ततः माने उसके बाद, उसके बाद प्रविष्टः सह कवि भोजनम भोजराजम अवलोक्य। प्रवेश करके जैसे ही वो राजसभा में आया तो उस कवि ने देखा। क्या देखा भाई? सा कवि, वह कवि, भोजम अवलोक्य, भोजराज को देख करके क्या कर दिया कि अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, उसके मन में
राजा को देख करके ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ कि आज मेरी गरीबी नष्ट हो जाएगी, आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, ऐसा मान करके, मत्वा माने मान करके क्या कर दिया वो, तुष्टो हर्षवशोणि मुमोच माने संतुष्ट हो करके प्रसन्नता के आंसू बहाए, संतुष्ट होकर के प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ताम अवलोक्य, राजा ने उसे देखकर, किसे देख करके भाई, उस विद्वान को देख करके, उस विद्वान को देख करके कहा कि प्राह कवि, कहा कि प्राह माने फिर बोला, कहा कि कवि किम रोदसी, क्यों रोते हो, या रोने का क्या कारण है। किम का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या क्यों रोते हो, तो रोने का कारण मतलब स्वाभाविक है, उसका अर्थ यही निकलेगा। तो आगे चलते हैं। इति ततः कवि आह, तब कवि ने कहा, जैसे ही भोजराज ने पूछा तो उसके बदले में कवि ने कहा, जवाब दिया कि राजन आकर्ण मम गृह स्थितिम, कहा कि हे राजन, आकर्ण माने सुनो, आकर्ण माने ध्यान दें, आकर्ण माने कानों के माध्यम से सुना जाता है, तो कर्ण का संबंध कान से हो गया। आकर्ण माने मेरी क्या करो भाई, सुनो, क्या, मद गृह स्थिति, मेरे घर की स्थिति को सुने। जब मेरे घर की स्थिति को आप सुनेंगे तभी तो आप समझेंगे कि हम क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। तो उसने कहा कि भाई आप सुनिए कि मैं क्यों रो रहा हूं। तो बताया क्या कि अय लाजानुचय पथिक वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुप्रहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपकाय यत कृतम दिशा अश्रु बहुले, तदन्यम शल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचिता। कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, जब लाजा बेचने वाला, अय लाजानुचयी, जब लाजा बेचने वाला क्या करता है भाई, उच्च स्वर में, जैसे आता है ना लाजा बेचने वाला उच्च स्वर में जोर जोर से, जैसे आइसक्रीम वाला, भैया मिठाई वाला, गोला मिठाई वाला जब मोहल्ले में आता है तो जोर जोर से टुनटुनी बजाता है या आवाज लगाता है, तो जिससे बच्चों के कानों तक आवाज पहुंचती है। तो वही जब लाजा बेचने वाला आता है, लाजा जो है चावल का बना हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है, तो जब वो लाजा बेचने वाला आता है तो क्या करती है, मेरे गली में आ करके जोर जोर से चिल्लाता है या आवाज करता है कि लाजा ले लो, लाजा ले लो। तो पथिक वचनम आकर्ण, उसके वचन को सुन करके, उस पथिक के मतलब बेचने वाले की बात हो रही है। जब लाजा बेचने वाला आता है तो उसके क्या करने के लिए भाई, उसके आवाज को सुन करके मेरी पत्नी क्या करती है भाई, शिशो कर्णव, शिशो माने बच्चों के, शिशो माने बेटा बच्चों के क्या कर देती है, कर्णव कानों को, बच्चों के कानों को यत्नात, यत्नात माने प्रयास पूर्वक, कोशिश करके, सुप्रहितवती दीनवदना, दुखी मन से, दीनवदना माने दुखी मन से, दुखी मन से क्या कर देती है, कानों को बंद कर देती है। फिर से देखेंगे एक लाइन में ये अर्थ हुआ कि जब लाजा बेचने वाला आता है और वो लाजा ले लो की आवाज करता है, तो मेरी पत्नी बच्चों के कानों को दुखी मन से यत्न पूर्वक बंद कर दिया करती है, अर्थात बच्चों तक के कानों तक न पहुंचे, नहीं तो वो मांगने लगेंगे। तो मैं क्षीणोपकाय, मैं भी क्या हो जाता हूं, उपाय शून्य हो जाता हूं, मैं भी ये नहीं कर पाता हूं कि बच्चों को लाजा दिला दूं। मैं क्षीणोपकाय
माने मैं कोई उपाय नहीं कर पाता हूं, मेरे पास इस दुखदाई स्थिति से बचने का कोई उपाय नहीं है। और यद यत कृतम, जिसको मैं करूं, और क्या हो जाता हूं, दृश्य अश्रु बहुले, इस दृश्य को देख करके केवल आंसू बहा के रह जाता हूं या दुखी होकर के रह जाता हूं। इस दृश्य को देख करके केवल दुखी होकर रह जाता हूं, आंसू बहा के रह जाता हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। तो तदन्यम में शल्यम, क्या करो भाई, इसलिए इस पीड़ा से, शल्य माने पीड़ा, तदन तदन शल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तम, आप ही अर्थात राजा महाराज भोज ही इस दुखदाई स्थिति से, इस दुखदाई परिस्थिति से आप ही मुझे बचा सकते हैं और मुझे कोई बचा नहीं सकता है। अब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें, अगर आपकी कृपा हो तो मेरे जीवन में ये जो दुखदाई स्थिति है ना, ये ना आए। तो इस तरह से क्या किया, उस विद्वान ने राजा के सामने अपनी स्थिति प्रस्तुत की। चलते हैं आगे। क्या कहा कि राजा शिव शिव इव उदीरयन, राजा राजा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददा, प्रत्येक अक्षर के लिए उसे क्या किया भाई, लाखों रुपए दिए। क्या किया, राजा शिव शिव इति उदीरयन, राजा कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, एक एक अक्षर के लिए लाखों रुपए दे करके प्राह माने कहा, त्वरितम, त्वरितम माने शीघ्र से, जल्दी से, जल्दी क्या करो भाई, गच्छ गेहम, घर जाओ। राजा ने उसको बहुत सारा पैसा दिया, कहने का मतलब ये है एक एक शब्द के लिए लाख लाख रुपए दिए, और दे करके, पैसे दे करके कहा कि त्वरितम गच्छम गेहम, माने तुरंत घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है, कहा तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुरंत घर जाओ। अन्यदा राजा भोजा महेश्वरम, इसके बाद महाराज भोज महेश्वर को, शंकर जी को, शिव जी को या शिव जी की प्रार्थना के लिए, नमितुम, नमितुम माने नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए या प्रणाम करने के लिए शिवालयम अभ्यगक्षत, शिवालय को गए। शिवालय का मतलब शिव जी के मंदिर गए, शंकर जी के मंदिर गए। तो क्या हुआ, तदा तदा कोपी ब्राह्मणा, वहां कोई ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधो, राजा और शंकर जी के सामने, अर्थात तो शंकर जी का मंदिर था, वहां राजा भी थे और वहां एक व्यक्ति और था जो कि राजा और शिव दोनों के सामने क्या कर रहा था, वो प्राह माने बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, विनती कर रहा था, शंकर जी से अपनी मिन्नत प्रार्थना कर रहा था। राजा ने भी सुना और शिव जी ने भी सुना। क्या कहा भाई, क्या कह रहा था वो व्यक्ति कि अर्धम दानो वैरिणाम गिरिराज अर्ध स्वयं शिवाहतम, कहा संसार में जितनी संपन्नता है, संसार में जितनी संपन्नता है, तो अर्धम दानो वैरिणाम, आधा किसने ले लिया भाई, दानवों के शत्रु। दानव के शत्रु कौन है भाई, दानव के शत्रु अर्थात विष्णु, आधा तो विष्णु जी ने ले लिया। संसार में जितनी संपन्नता है उसमें से आधी संपन्नता, आधा पैसा रुपया तो क्या कर लिया भाई, भगवान विष्णु ने ले लिया। और गिरिराज, गिरिराज अर्ध स्वयं सियाहतम, और आधा किसने ले लिया भाई, पार्वती पति, पार्वती पति ने ले लिया, अर्थात आधा तो भैया शंकर जी ने ले लिया। संसार में जितनी संपन्नता है
आधा भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती पति शिव ने ले लिया। देवोत्थानम जगति तले पुनः राभावे समुल्लसति। तो क्या हो गया, देवताओं के उत्थान के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, देवताओं के सज्जनों के उत्थान के लिए, पृथ्वी में जीवन चलाने के लिए फिर क्या हो गया भाई, और अभाव हो गया। गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमा तलाम। और जो क्या बताया भाई, अब गंगा को जानते, इनका संबंध शिव से है भाई। हाँ, आसमान का शिव से, चंद्रमा की कलाओं का शिव से, और क्या कहते हैं, कहते हैं पार्वती पति शिव ने सबको दान दिया है। गंगा को भी, सागर को भी, आसमान को भी, चंद्रमा को भी, नागों को भी, सबको उन्होंने दान दिया है। आप कैसे, इसका मतलब, इसका मतलब आप क्या हैं भाई, आप दयालु हैं, आपने सबको दिया है, आपने अपने हिस्से में से सबको दिया है। और कहते हैं सर्वज्ञम त्वम अधीश्वरम, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कौन गरीब है, किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, आप जानने वाले हैं। आप, अब यहां कहने का मतलब क्या है, आपसे मेरी स्थिति छुपी नहीं है, मुझे पैसों की, धन की जरूरत है, इसलिए तुमसे मैं क्या करता हूं, माम त्वाम तु भिक्षाटनम, इसलिए मैं आपसे भिक्षा की याचना करता हूं। समझ गए बात। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है तो बताएंगे, किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना बेटा। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ या उसकी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट हुआ, और फिर क्या किया, प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ, उसे भी एक एक अक्षर के लिए लाखों लाखों रुपए दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी, उसके बाद वहां पर उपस्थित, इसके बाद वहां पर उपस्थित कवि से राजा ने कहा कि प्रभात वर्णय इति सीता प्राह। क्या कहा भाई, कि प्रातः काल का वर्णन करिए या प्रातः काल का वर्णन करें। तो क्या कर रहे हैं, प्रातः काल का वर्णन कैसे कर रहे हैं देखेंगे कि विरल विरला स्थूल तारा कलामिव सज्जना, मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्ना नभु, और अपसरत ही ध्वन्यम चित्तासितम यामिव दुर्जना, और ब्रजत ही निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीम अनुगद्याम इव। कह रहे विरल विरल स्थूल तारा, जैसे आसमान में, जैसे आसमान में क्या होता है, चमकने वाले तारे दूर दूर पाए जाते हैं, दूर दूर माने कम संख्या में पाए जाते हैं। जैसे आसमान में तेज चमकने वाले तारे दूर दूर अर्थात कम पाए जाते हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी संसार में कम संख्या में पाए जाते हैं। और क्या करते हैं भाई, मनः इव मुने सर्वत्र प्रसन्ना नभु, मन क्या कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करने वाले, मन पर नियंत्रण करने वाले जितेंद्रिय, मन पर नियंत्रण करने वाले जितेंद्रिय लोग क्या करते हैं, अपना आधिपत्य जमाने वाले। अपसरति ही ध्वन्यम चित्ता सत्यम इव दुर्जना, कहते हैं स्वच्छ मन वाले लोग कम पाए जाते हैं, और दुष्ट लोग जिनका मन कलुषित है, दूषित है, उनकी वो क्या हो जाते हैं भाई। जिस प्रकार से मुनि लोगों का मन स्वच्छ होता है और दुर्जनों का मन कैसा होता है, कलुषित होता है, जिस प्रकार से आसमान स्वच्छ होता है और क्या होता है, पाप दुर्गुणी जो होते हैं उनका मन, जिनका कलुषित होता है वो दुर्जन होते हैं।
शुद्ध मन वाले मुनि, तपस्वी और दुर्गुणों से युक्त दुर्जन होते हैं। और ब्रजति ही निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीम अनुगद्याम इव। तो क्या करती है भाई? लक्ष्मी क्या करती हैं? गुणवानों को छोड़ करके, दुर्गुणी व्यक्ति को रात्रि के समान छोड़ करके गुणवानों के पास, आचरण युक्त के पास, उद्यम करने के पास स्वयं चली आती हैं। तो जो गुणवान होते हैं, दुर्गुणों से नाराज होकर के गुणवानों के पास लक्ष्मी स्वयं ही चली आती हैं। फिर क्या कर दिया भाई कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा, राजा ने उसे लाखों रुपए दे करके कालिदास प्राह, कालिदास से कहा कि सखे त्वमपि प्रभात वर्णय, हे मित्र तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। प्रभात वर्णय माने प्रातः काल का, सूर्योदय का। इति तो ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, कालिदास ने कहा मतलब कालिदास ने वर्णन किया, बताया प्रातः काल का कि अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम। क्या है भाई? अभूत प्राची पिंगा। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। प्राची का मतलब क्या होता है बेटा? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा क्या पड़ रही है? पिंगा। पिंगा का मतलब पीली पड़ रही। अब पीला का मतलब पीला प्लस लाल, ठीक है। इसको कहते हैं, इसी से बनता है गोरोचना, ठीक है ना। तो गोरोचना कलर का हो गया। अभूत प्राची पिंगा माने पूर्व दिशा पीली पड़ रही है, अर्थात प्रातः काल में कुछ पीला कुछ लाल रंग का प्रकाश खिल रहा है। रसपति इव, रसपति इव माने चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान प्राप्य कनकम, चंद्रमा के समान। सूर्य का जो प्रकाश है वो किसके है इस समय? प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य, लेकिन लगता है कि चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य उदित हो रहा है, तो सूर्य के उदित होने के पहले का जो दृश्य है तो वास्तव में सूर्य, लेकिन लगता वो अभी चंद्रमा की तरह है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं गतश्छाया चंद्रो बुध जनः इव ग्राम सदसी। कैसे? जैसे बुद्धिमानों के आने से, विद्वानों के आने से मूर्ख क्या हो जाते हैं? तेज रहित हो जाते हैं। जैसे बुद्धिमानों के आने से, ज्ञानियों के आने से जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? तेज रहित हो जाते हैं, उनके चेहरे का तेज मिट जाता है। वैसे ही जैसे सूर्य के आने से चंद्रमा की स्थिति हो जाती है। क्षणम क्षीणास्तराः नृपदयाः इव अनुगद्याम इव। कहते हैं जिस प्रकार से तेजस्वी राजाओं के मतलब बड़े बड़े राजाओं के आने से छोटे छोटे जो राजा होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? उनका अस्तित्व बिल्कुल मिट जाता है। अब यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि भाई देखे, जब सूर्य उदित हुआ तो पहले तो चंद्रमा का अस्तित्व मिटा, उसके बाद तारों का भी अस्तित्व मिट गया। तो जब कोई तेजस्वी राजा आएगा तब क्या हो जाएगा? जो छोटे छोटे सामंत होते हैं उनका भी अस्तित्व मिट जाता है तारों के सदृश, उनका भी अस्तित्व मिट जाता है तारों के सदृश, तारों के समान। फिर क्या कह रहे हैं? न दीपा रजंते द्रविण रहित नामीव गुणा। कहते हैं भाई कि क्योंकि दीपक के प्रकाश में, न दीपा रजंते, दीपक के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में गुण रूप आकार और विशेषताओं से रहित चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली मणियां, चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली मणियां दीपक के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होती हैं। अर्थात क्या है
कि चंद्रमा के चंद्रकांता मणियां चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, सूर्यकांता मणियां सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीपक के प्रकाश से नहीं। ठीक है ना। तो आप क्या कह रहे हैं, राजा अति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षौ ददौ। राजा अत्यंत खुश हुआ और उसके लिए माने इस श्लोक के लिए, ऐसे वर्णन के लिए कालिदास को क्या कर दिया भाई, लक्षम ददौ, लाखों रुपए दिए। ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे, लिखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको देखा जाएगा। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, जहाँ पे जो भी दिक्कत होगी बताना है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास पर अगले टॉपिक को, और अगला टॉपिक होगा हम लोगों का संस्कृत भाषायाम महत्वम को। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।